आज का वीडियो शुरू करूंगा बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर के। जो आप लोग कर रहे हैं वो ठीक है, आपकी भावना है, आपके इमोशन है, सम्मान करता हूं, मैं कर भी रहा हूं। लेकिन समस्या यही है कि आपके इस फैसले की वजह से आहत क्या चीन होगा या फिर भारत के अंदर रह रहे लोग होंगे। 2000 में चाइना और इंडिया के बीच में $3 अरब का बिजनेस हुआ करता था। यही बढ़कर के 2008 में $51 अरब का हो जाता है। 2018 में यही बढ़कर के $95 अरब का हो जाता है। अब यहीं से अब देखिए कि भारत चाइना कितना एक्सपोर्ट करता था, मात्र $18 अरब। यानी कि चाइना इंडिया से 4 गुना ज्यादा सामान बेचता था, ज्यादा खपत हम लोग करते थे। अब यहां पे एक बात समझिएगा कि हम लोग चाइना को आखिर देते क्या है। कॉटन हो गया, डायमंड हो गया, फल सब्जियां, तमाम चीजें बेचते हैं, लेकिन हम ज्यादा खपत करते हैं। गलवान घाटी में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, इसको लेकर के इमोशनल लहर चलती है। सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, तमाम जगह पर हैशटैग बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर के फिर से एक कैंपेन चलना शुरू हो जाता है। देखो, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट में अब आप एक बात ये भी समझ लीजिए कि 90% एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स जो इंग्रेडिएंट हैं वो चाइना से भारत के अंदर आते हैं। हमारी मोबाइल फोन्स में डिपेंडेंसी 70% चाइना पर है। देश की 30 यूनिकॉर्न कंपनियों में 18 कंपनियों में चाइना का इन्वेस्टमेंट है। और जिस मोबाइल फोन का आप और मैं इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादातर उनका मार्केट शेयर सब चाइनीज फोनों के हाथों में है। वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, सब कंपनियां चाइनीज की हैं। ये जो बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि चाइनीज कंपनी है, उसी के अंदर शाओमी, वीवो, ओप्पो, वन प्लस टी, ये सारे फोन, रियलमी, ये सारे फोन ये कंपनियां बनाती हैं। अलग अलग मॉडल, अलग अलग फोन के लिए अलग अलग इन्होंने सेलिब्रिटीज को प्रमोशन के लिए बोला। वीवो का आपको पता है आमिर खान, ओप्पो का रणवीर सिंह, दीपिका, कभी कैटरीना कैफ, रियलमी का सलमान खान, वन प्लस का निकल के आ रहे हैं कि अब अमिताभ बच्चन भी इंडोर्समेंट करेंगे। अब जैसे ही कैंपेन चलने लगता है बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, लोगों का जो गुस्सा है उनके विवेक पर हावी हो जाता है। अब लोग करते क्या है, ये ट्रेंड देखा नहीं, घर में कौन सी चीज चाइनीज से देखना शुरू करते हैं, उठा के फेंकना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पे एक बात निकल के आई कि एक व्यक्ति ने टीवी उठाया, घर के बाहर फेंक दिया कि हम चाइनीज चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपने उस टीवी को फेंक दिया। इसमें नुकसान क्या हुआ? आपका पैसा तो पहुंच चुका चाइना। और जो बॉलीवुड इंडोर्समेंट करते हैं, अब उनसे भी मेरा अपील है कि आप लोग जितने भी स्पॉन्सरशिप्स हैं जो चाइनीज कंपनी जो आपको दे रही है, लेकिन इस समय जवानों की शहादत उससे ज्यादा बड़ी हो जाती है। लोगों की इस समय जो सेंटिमेंट्स है उसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, उसका सम्मान देना होगा। इंडिया में होने वाली ट्रांजैक्शन कॉस्ट चाइना से 23% ज्यादा होती है। भारत में लगने वाले टैक्सेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं जो कि इस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको बढ़ा देते हैं। देखिए, इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से भी लोकल टैक्स भी लगा लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी लगा लीजिए, बढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने यह भी कह दिया है बीएसएनएल से साफ तौर पे कि 4G सर्विसेज के लिए यूज्ड होने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं वो चाइनीज नहीं होने चाहिए। रेल का निर्माण हो गया, टनल बनाना हो गया, चाइनीज कंपनियों को दिए जा चुके हैं। चाइना से चीजें इंपोर्ट भारत के अंदर हो चुकी है, ठीक है, उसका पेमेंट चाइनीज को हो चुका है। जितने का उनकी लागत हुई उतने का पैसा उनको मिल गया। अब आपने डिसाइड किया कि मैं नहीं खरीदने वाला कुछ भी, तो वो एक बात ये निकल के आती है कि आप जाने अनजाने में आप अपनों को ही हर्ट कर रहे हैं, आप अपनों का ही नुकसान कर रहे हैं। आप जल्दी लोन प्रोवाइड कराइए, कम दरों पे प्रोवाइड कराइए, करप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। रॉ मटेरियल ज्यादा होता है, वहीं पर उसके रिगार्डिंग ही फैक्ट्री लगे, ऐसा माहौल आप बनाइए, ऐसी पॉलिसीज आप बनाइए, मैक्सिमम बेनिफिट आपको वहां से मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा वातावरण बनेगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से भारत सरकार को ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस पर ध्यान देगी तो 10 से 20 साल में रिजल्ट निकल करके आएगा। और जो सपना आपका है ना कि भारत आत्मनिर्भर बने, तो आपको आत्मनिर्भर बनाने का यह सबसे बढ़िया और सटीक प्लान है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई।